हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। बहुत ठंडी लग रही है यार, तो हमने ब्रश कर लिया हुआ है, आए हैं चाय ले जाने, चाय और ब्रेकफास्ट। तो हमने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। वो देखो दीप नहा के भी आ गए कैमरे में आ गए, तो फटाक से हम निकालते हैं ब्रेकफास्ट। हाँ, इसके बाद इधर करना तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, तो हम इधर करके बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ ठंडी पड़ने लगी कि नहीं? कल हम लोग बड़े लेट सोए हैं, लेकिन पता है नींद बहुत अच्छी आई है क्योंकि परसों रात में हम लोग जगे थे। शादी में गए थे प्रिया की, तो पूरी रात जगे थे। इसके बाद वहां से हम लोग 3 साढ़े 3 बजे, कितने बजे आए थे शायद आप लोगों को बताया था, मुझे इतना याद नहीं है। आने के बाद काफी टाइम तक हम लोग बैठ के बात कर रहे थे परिवार वाले। 3 साढ़े 3 बज गया था सोते सोते। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, उठ गए और फिर आना यहाँ। नींद पूरी नहीं हुई तो सिर भी इतना भारी इतना भारी। पता है, पहले था हम लोग ऐसे रुकते हुए खाते पीते हुए जाते थे, लेकिन पिछले 1 साल से अगर हम लोग लेट पहुंचने वाले हैं तो डिनर करने रुकते थे, नहीं तो नहीं रुकते थे। चाय के लिए तो रुकते ही नहीं थे। अगर परिवार साथ में है तो भले ही, जैसे भाभी ओभी हैं तो एक आधा बार चाय पिलाने के लिए दीप रुक जाया करते थे, नहीं तो हम दीप होते थे तो ऐसे चले जाते थे। लेकिन कल हम लोग 3 जगह रुके थे क्योंकि हमारा भी सिर दर्द हो रहा था, दीप का भी सिर दर्द हो रहा था, वो भी पूरी रात जगे थे। तो हम लोग 3 जगह रुक रुक के चाय पिए हैं। इसके बाद फिर घर पे आए हैं और आने के बाद दीप ने डिनर ऑर्डर कर दिया था क्योंकि बताया ना आपको कि वही, मतलब ऐसे लग रहा था सिर विर फट रहा है पूरा भारी भारी सा एकदम। अभी हम नहाए नहीं है, बहुत ठंडी है, सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं नहाएंगे। और आज दीप से बोलेंगे कि मेरे बाथरूम में भी गीजर लगवा दें और एक ब्लोवर लेना है, रूम ब्लोवर, क्योंकि मुझे प्रियादीप के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं। तो आज चलेंगे, आज हमारा जो मेन काम है वही है। जब दीप आएंगे सामने तो चलेंगे। इसके बाद देखते हैं रिकॉर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और देखते हैं कि आज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, आइडिया नहीं है। मैंने वैसे ही आप लोगों का इतना टाइम ले लिया, चलो फटाक से चाय पाय बना लेते हैं। ओके। यार पता है, सिर दर्द की वजह से अब देख लीजिए आईज में स्वेलिंग आ गई है। मेरा चेहरा जो है इतना, मतलब इतना उतरा उतरा लग रहा था, उतरा उतरा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर मैं मेरे स्टूडियो रूम में हूँ, यहाँ सामने ही जब मैं मेकअप करती हूँ तो इसी पे सारा सामान निकाल के रख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार कुछ छूटना ना पड़े, है ना। अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आपका काम जैसे मेरा है मेकअप प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह ऐसे करके, तो आप पक्का ये जुगाड़ लगाते ही होंगे कि वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आप अपना सारा सामान सेट कर लेते होंगे। ये देखो, ब्लैक कलर इसीलिए नहीं पहनना चाहिए यार, देख रहे हो, पता नहीं रात में कंबल ओढ़े थे उसकी वजह से हो गया था क्या, पता नहीं क्या है, उसी की वजह से ही है। बटन पहनने का पता है शौक मुझे कब से था, जब मैं डिग्री कॉलेज में थी। मेरी एक मैम हुआ करती थी, रीना नाम था, हिंदी पढ़ाने आती थी। वो ना कॉटन की साड़ी, उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई थी। एक पतला सा मंगलसूत्र और रेड कलर की बिंदी, मतलब साड़ी चाहे जो, वो ज्वेलरी यार, इयरिंग वगैरह हमेशा बदल बदल के आती थी, मंगलसूत्र कभी नहीं बदलती थी। उनकी वॉच हमेशा चेंज हुआ करती थी। तो उनको जब मैं देखती थी ना, मतलब पढ़ने बैठती थी जब मैम आ जाती तो सबसे पहले उनको, ये लखनऊ की है, लखनऊ से, मतलब यहाँ से वो डेली आती जाती थी, लखनऊ से सिंगरा मऊ आती थी। उनके हस्बैंड यहाँ हाई कोर्ट में हैं, तो कार से आना जाना होता था। जब भी मैम आती ना, सब लोग उनको देखने, क्योंकि इतनी प्रिटी थी यार, इतनी प्रिटी थी। छोटा सा गोल, मतलब ऐसे एकदम छोटा सा फेस था। कैसे मैं आपको बताऊं,
इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। मैं जब उनको देखा करती थी ना तो मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसे ही कॉटन की साड़ी पहनूंगी, लेकिन जब शादी गांव में हो गई तो सारे शौक हमारे अंदर ही रह गए, क्योंकि कॉटन की साड़ी मेरी सासू मम्मी पहनने नहीं देती थी। उनको बिल्कुल नहीं पसंद। उनको मतलब ऐसा था कि साड़ी वजन रहे, कुछ दिखे ना। मुझे मेरी शादी में उस टाइम नेट की साड़ियां काफी ज्यादा ट्रेंड में थी। अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे मेरी शादी में कौन कौन सी साड़ी मिली थी तो मैं आपको दिखाऊंगी, कमेंट करोगे तब। मैं सारी साड़ियां संभाल के रखी हूँ, जितनी साड़ी मुझे मेरे पापा ने दिया हुआ है। मैंने पहना हुआ है लेकिन संभाल संभाल के रखा हुआ है। मेरी शादी 2012 में हुई थी, सोच लीजिए 2021 जाने वाला है। तो जब मैं साड़ी पहन नहा के जब मैं साड़ी पहन के आती, मेरी मम्मी भड़क जाती, इससे अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा साड़ी दिए ही नहीं होते, हम यहीं से ले लेते। और यहाँ से मेरे ससुराल से भी नेट की ही साड़ी गई थी। मुझे सिर्फ नेट की साड़ी मिली हुई थी, वो भी इतनी हैवी वर्क वाली। मैं आपको दिखाऊंगी, सीक्वेंस वर्क तब भी चलता था। तो मैं पहनती थी, इतना चुभता था। ऊपर से कहती दुल्हन देखने कोई आ रहा है, मेरी सासू मम्मी बोली दुल्हन देखने कोई आ रहा है, फेस तो पहले से ही देख ले रहा है। गांव में बड़ा रिवाज है यार, मतलब शादी के बाद जब आप आते हो ससुराल तो लोग देखने आते हैं, बड़ा रिवाज है। और एक दिन नहीं, मतलब सिटी में होता है रिसेप्शन रख दो, एक देख के चले जाते हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा टाइम नहीं फिक्स होता है, कभी भी देखने वाले आ जाते हैं। चाहे आप किचन में काम कर रहे हो फिर भी देखने वाले आ जाएंगे। आपको काम धाम छोड़ के एक थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, बिंदी लगा लो, तैयार होके जाना है। नहीं तो भैया सासू मम्मी की डांट सुनने को मिल जाती थी। मेरी सासू मम्मी बड़ी डांटती थी अगर मैं कभी किचन में काम कर रही हूँ, कोई देखने आ गया तो। मैं अगर सोचती कि ऐसे वही मुहारे पे बैठी रहती, अंदर जाओ पहले बिंदी लगा के आओ, लिपस्टिक लगा के आओ। लिपस्टिक कौन सी, लाल वाली लगा के आओ। मतलब प्रॉपर प्रॉपर दुल्हन बन के आना था। तो मैं कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हूँ। होता है कभी कभी ऐसे याद आता है ना बातें, मतलब कभी कभी हम हमारी सासू मम्मी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब भी हम हमारे ससुराल जाते हैं ना तो हमें हमेशा उनकी कमी मत होती है, महसूस होती है कि। और भी पता है ज्यादा दिन ना जाए ना तो भी उनकी कमी महसूस होती है, क्योंकि अगर 6-7 दिन होता था तब ऐसा था कि हम लोग नहीं जा पाते थे। हम दीप वहां पर स्थित थे बलरामपुर में, तो वहां से हम लोगों को बस काफी ज्यादा चेंज करना। पहले हम भिंगा भिंगा थे, भिंगा से दीप का ट्रांसफर हुआ बलरामपुर। तो हम लोगों को बस से आना जाना, कभी हम आप लोगों को बताएंगे कितना स्ट्रगल हमने किया हुआ है। तो हम लोग ना ऐसे 3 महीने 4 महीने बाद जाते थे, और 3-4 महीने में मम्मी की पता नहीं कितनी बार डांट खाने को मिलती थी। तो यही है। चल मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलती हूँ। ओके बाय। फ्रेंड्स, कल रात में हम लोग 8:30 बजे गए थे मार्केट। बताया था ना आपको कि बहुत ज़रूरी काम है। तो ये है, देखिए हम क्या लेके आए हैं हमारे रूम के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठंडी आ गई है, मुझे प्रियादीप के लिए काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं। तो मेरे पास एक ब्लोवर है, लेकिन वो छोटा सा है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्म होता है वो, बट वो नुकसान करता है। और रीज़न क्या है ना कि जब उसे चला दो तो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, जैसे फैन चलता है उतनी आवाज़ वो करता है। तो इसलिए हमारे काम का था नहीं, तो फिर हम जाके इसे लेके आए। और कल हमारी दीप से बहस भी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने बाथरूम में, हाँ जी हमने हमारा और दीप का बाथरूम बांट रखा है। आप लोगों को बताया ही हुआ है कि जो गेस्ट रूम वाला बाथरूम है वो दीप का है, बस गेस्ट रूम बोलने को है। और मतलब जो बड़ा वाला मास्टर बेडरूम है उसे मैंने गेस्ट रूम बना दिया। अगर कोई आता जाता है उसी में हमारे, मतलब हमारा नया बेड है, उसमें वॉलपेपर है, वो रूम बहुत ही अच्छे से हमने डेकोरेट कर रखा हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे तो टूर जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो उससे अटैच है, मतलब कॉमन बाथरूम है, अगर कोई भी आता जाता है तो यूज कर सकता है। कोई भी थोड़ी ना आता जाता है, फैमिली में ही कोई आएगा। पहले नेहा रहती थी, और जैसे भाई लोग आ जाते हैं तो यूज करते हैं। इसके बाद तो हाँ, किस चीज पे बहस हुई मैंने आपको बताया नहीं। उन्होंने अपने बाथरूम में गीजर लगवा रखा है। मेरा अधिकांश टाइम इस रूम में बीतता है और मेरे बेडरूम में बीतता है। बाबू की जब क्लास होती है तो उसमें होते हैं, अदरवाइज मैं इसमें ही ज्यादातर रहती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो इस रूम में जैसे ना कि मुझे सुकून सा मिलता है। तो बहस इसलिए हुई कि आपने गीजर लगवाया, मेरे बाथरूम में नहीं है। तो फिर कल गीजर हमारे बाथरूम के लिए भी आया। तो आज अभी 1 बजे बोले हैं आके सेट करके जाएंगे। गीजर सेट करना होता है, तो जब सेट हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। एक साथ हमने दो दो चीजें ली हुई हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें। अच्छा, किस ब्रांड का है मुझे पता भी नहीं है, हैवेल्स का है। बाय द वे, अगर मैं बताऊंगी तो सबको लगेगा कि ब्रांड प्रमोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ब्लॉग पे कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही। तो ये देखो, तो ये है दीप का बाथरूम।
और इन्होंने पिछले साल ही अपने बाथरूम में लगवा लिया था इससे, इसी चीज़ को लेके हमारी इनसे बहस हो गई। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपना बाथरूम। और ये है हमारा बाथरूम। मैंने ना हुनर हाट से काफ़ी कुछ लिया हुआ है। हुनर हाट 14 से 22 तारीख तक था लखनऊ में, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली। मैंने विंटर स्पेशल ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं, जिसका वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैंने पिंक फ्राइडे सेल में, वैसे तो मुझे नायका ने प्रोडक्ट भेजा हुआ है, उनका खुद का ब्रांड, लेकिन मैंने पिंक फ्राइडे सेल में काफ़ी सारी खरीदारी की हुई है और खूब पैसे बचाए हुए हैं। क्या क्या खरीदारी की हुई है, तो मैंने उनके लक्स स्टोर से खरीदारी की हुई है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नायका हॉल जल्दी आएगा, तो आप लोग देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। सो आज का वीडियो कैसा लगा? काफी लेंथी हो गया है ना। ये सूट मैंने सुल्तानपुर से लिया हुआ था, सरदार जी के यहाँ से, जो कि मुझे हद से ज्यादा पसंद आया। इसका दुपट्टा काफी ज्यादा लाजवाब खूबसूरत है। मेहंदी मेरी सिस्टर ने लगाई हुई थी, जो कि कलर नहीं आई। कोई नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अब दीजिए इजाजत, मैं जा रही हूँ नहाने। नहाई नहीं हूँ एक्चुअली, जैसे मुझे पार्सल रिसीव हुआ एलिपेंसिक टिंट था बेनिफिट का, मैंने तुरंत लगा लिया। इस बार मैं घर से आते टाइम मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। जो मेरा बिंदी, माथे की बिंदी वाला जो एक है जिसमें हम बिंदी रखते हैं, वो पूरा बॉक्स ही मैं वहीं पर भूल आई। तो आज मुझे मार्केट जाना है बिंदी लेने के लिए, तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ नहाने। इसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करूंगी नया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, लव यू ऑल, ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय।